नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। हाँ, फोटो डाले के लिए इतनी बड़ी फिल्म दगड़ी चाल, उसका प्रोड्यूसर बहुत बड़ी बात है। और साथ में ताहिल भाई नमस्कार। और कल्याण जी जो हमारे भाई है, वो उन्होंने इतने टाइम से मीडिया के लिए काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री के गरीबों के लिए काम किया है। किसी को मेडिसिन नहीं है, उनको मेडिसिन पहुंचाना, किसी को खाना नहीं है, उनको खाना पहुंचाना। ही इज़ नॉट ओनली अ गुड ह्यूमन बीइंग बट ही इज़ अ प्योर सोल, आई कैन से। मतलब उन्होंने जिस तरीके से लोगों ICB से दैट दुनिया बहुत छोटी है, तो इन्होंने इनके जो काम है ये सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में नहीं, ग्लोबली चलता है इनका काम। मेरा ये मानना है कि दादा साहेब फाल्के जो साहब है, जो सर है, ये फिल्म इंडस्ट्री के आचार्य है, गॉडफादर है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जैसे हम राष्ट्रगीत पहले चलाते, उसके राष्ट्रगीत के बाद हमारा ऐसा प्रस्ताव रखा है हमने कि दादा साहब फाल्के जी का पिक्चर दर्शाया जाए और फिर मूवी स्टार्ट किया जाए। क्या बात ये हमने ये सरकार के सामने रखा है ये बात। तो अभी उसके ऊपर बहुत जल्दी आएंगे, सर भी आएंगे, साथ में कल्याण जी भी आएंगे, और हम पवार साहब के पास हम ये बात अर्जी रखा है हमने, और उसके ऊपर हमको क्या आदेश मिलता है उसके लिए हम रुके हैं। ये मैं ज़फ़र पीरज़ादा हूँ और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड में नेशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ, तो कल्याण जी भाई के साथ हैं। मेन चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए खुशखबरी का है, और इतना बड़ा अचीवमेंट है कि जो ट्रॉफी को अगर राज्यपाल अगर उसका ओपनिंग करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ये तो हमारा एक तारीफ़ काबिल है जो कल्याण जी भाई ये जिस तरीके से अपना ये काम लेके चल रहे हैं, जितने लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं, और ये जितना भी इनका काम जो होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो आप सबको वेरी वार्म गुड इवनिंग, नमस्कार। कल्याण जी जाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, बुलाया, इतना मान दिया इसके लिए। और सबसे अच्छी खासियत ये कल्याण जी की मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो किसी में कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी के उनका पोस्ट हो या कोई भी हो, उन्होंने सबको इक्वल रखा हुआ है। और उन्होंने सबको इनवाइट किया है एज अ ओपन उसमें कि आप आइए, हमारे फंक्शन में आइए, सपोर्ट करिए। और मैं कल्याण जी जाना को उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। वो ऐसे ही तरक्की करते रहे। पहले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मेरे दोस्त कल्याण जी जाना का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, और मेरे सुख दुख में भी हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं दूसरी बात ये है कि सावंत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरे करीबन जब से फिल्मी दुनिया में आया हूँ तब से मित्र हैं। आज इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्म दी है इंडस्ट्री को, दगड़ी चाल, बहुत फेमस, बहुत हिट हुई। तो मैं कहता है ना कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल नहीं पाते हैं तो वो अपना ज़िम्मा एक्टरों को दे देते हैं, तो इनकी तरफ से भी मैं ही बोल देता हूँ, कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं दगड़ी चाल टीम की तरफ से। दगड़ी चाल दादा साहेब फाल्के और कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑनरेबल गवर्नर के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल गवर्नर कोश्यारी सर के लिए कि वो इतने डायनामिक हैं और बहुत बहुत इनकरेज करते हैं द यूथ ऑफ टुडे, एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने इतना एक्सेप्शनल वर्क किया है इन द फिल्म ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और उन्होंने लॉन्च की थी ट्रॉफ़ी 5 days बैक, तो हम तहे दिल से हमारे ऑनरेबल गवर्नर के शुक्रगुजार हैं।
एंड थैंक यू सर कि आपने हमें इंस्पायर किया है टू गो अहेड। एंड ये जो अवार्ड्स की शुरुआत अब इसी महीने से हुई है, नवंबर के महीने से, सो बस उसका एक्साइटमेंट 4-fold हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल गवर्नर। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। एंड द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2020 जो हो रहा है 24 नवंबर पेनिनसुला होटल में शाम को, मैं चाहूँगी आप सब ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। हमें पता है हमें अब भी केयरफुल रहना है, थोड़ा सा मेंटेन करना है, वो सब प्रोटोकॉल्स को हम नज़र रखते हुए, सभी सेफ्टी मेजर्स लेते हुए हम ये ब्यूटीफुल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स कर रहे हैं, जहां आप सबका स्वागत करेंगे और हम लाइव भी जाएंगे फेसबुक पर। तो आप अगर घर बैठे हैं तो हमें लाइव वहां से भी देख सकते हैं, बट अगर आप लाइव बिल्कुल लाइव देखना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचिए पेनिनसुला होटल ऑन द 24 नवंबर। इतनी मुश्किलें आई थी हम लोग उसका सामना करते हुए भी पहला शो किए और सक्सेस। अब हम लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग सेकेंड शो करने जा रहे हैं, लगभग ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग शो करने जा रहे हैं। हिम्मत की है बहुत बड़ी। बस तैयारी की है सब बहुत अच्छी सी अपनी, नए तरीके से हम लोग ने कुछ किया है। आप लोग जब देखेंगे तो समझ में आएगा कुछ। मैं यहाँ का मुंबई का इनके इसमें अध्यक्ष हूँ मैं, और मेरी शुभकामना है कि जो सर जी ने जो अपनी मेहनत से नीचे से लेकर ऊपर कैसे आए, मैं उनको 10 साल से पहचाना हूँ मैं, और इनका जो भी मन का जो इच्छा है वो पूरी सफल हुए। और जो इन्होंने दादा साहब के अवार्ड के हिसाब से किया हुआ है वो इसके बाद में जो 1 जनवरी के बाद में 2021 में जो गरीबों का खाना यहाँ पे खिलाने वाले हैं, उसका जो इनकम आएगी उसमें से वो उसमें खिलाने वाले गरीबों को खाना, जो पिक्चर रैंक वाले हैं जो उनके पास खाना नहीं मिल रहा है, जो आज के हिसाब से काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी बहुत मेहनत करे अभी, वो मैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। वो मैं कोशिश करूँगा कि जो खाना खिला रहे वहाँ पर वो मैं पूरा उनके साथ दूँगा मैं। पहला तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कल्याण जी जाना का कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया। और पहली बात ये कि लॉकडाउन में हम लोग कहीं देखे नहीं थे चेहरे, जो आज हमको मिले, हम लोग मिले, उसके लिए मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने 3 महीनों से हम लोग घर में बैठे थे। हम लोग सब इवेंट वाले इवेंट करते तो कभी किसी से मिल नहीं पाए, इस चलते हम पहला कल्याण जी जाना के शो में हम लोग मिल रहे, इसकी बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है। ये एक अच्छा आयकॉन दादासाहेब फाळके आयकॉन अवॉर्ड, ॲक्च्युली मी मराठी ॲक्टर्स आहे, MNS पार्टीची पॉलिटिकल आहे, खारघर शहर अध्यक्ष। तर मला म्हणजे म्हणायचं आहे की दादासाहेब फाळके आयकॉन अवॉर्ड हा एक खूप चांगला प्लॅटफॉर्म, आणि जे कल्याणजी जाणा करतायत त्यासाठी खूपच त्यांना म्हणजे चांगलं एक लोकांसाठी आहे। आणि कल्याण जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हम लोग को यह इन्विटेशन दिया। और कल्याण जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। इनको जस्ट अभी जो कोविड का टाइम था, हम नवी मुंबई में रहते हैं, जस्ट मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मुझे ये साइड के भी आए थे, यस, उनको जस्ट मैंने फ़ोन किया, कल्याण जी मेरे पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स आए हुए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे विद इन आवर्स मुझे उनका फीडबैक आ जाता है कि दीदी आपने जो रिक्वायरमेंट दिया फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट मैंने पूरा कर दिया करके। उन्होंने बहुत कोविड के समय बहुत लोगों की हेल्प किया करके। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड है वो बहुत ऊपर जाए, और उनका नाम बहुत ही मेहनत है जो है उसके हिसाब से बहुत ऊपर जाए करके। हर हर महादेव। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए, ना कीमती जो टाइम है यहाँ पे निकाले। और सबसे पहले बात मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे कल्याण जी जाना सर को और हमारे पंडरी शेट्टी सर और नई मुंबई से जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। बिकॉज मेरा ऐसा कहना होता है कि जो मेरे पापा बोलते हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हो तो उसका अच्छा मिलता है, बुरा कर्म करते हो तो उसका बुरा मिलता है। तो मुझे लगता है आज अगर मैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स में अगर जुड़ा हूँ तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके वजह से मैं आज कल्याण जी जाना सर से जुड़ा हूँ, इस शो का हिस्सा बना हूँ। और ये एक फैमिलियर शो है जो नई मुंबई में हम जो काम करते हैं, जैसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हम इवेंट्स में काम करते हैं, डांस जो होता है वो सिखाते हैं, सोशल वर्क करते हैं। वही अगर मैंने देखा कि आर्टिस्ट इतने लेवल पे जो हर एक फील्ड के कैटेगरी के फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह वो अपने एक शो खड़ा करके, एक शो खड़ा करना आसान नहीं है। बिकॉज मैं खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइजर रह चुका हूँ इंडियाज़ बिगेस्ट डांस फिएस्टा का।
तो मुझे पता है आज अगर इतने सेलिब्रिटीज़ एक अंडर वन रूफ में अगर आ रहे हैं तो उसके पीछे उन्होंने कितना टाइम बिताया होगा। तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से, नई मुंबई की तरफ से। और इसी तरह आप करते रहिए, आप हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और हमें बहुत मिलके खुशी हुई कि इस तरह हमारे जो लाइफ में इस तरह लोग हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इस जो भी इस दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स का मैं हिस्सा रहा। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कल्याण जी जाना सर का, जिन्होंने एक्चुअली मैं एक होपमेयर फाउंडेशन मैंने एक एनजीओ बनाया जब लॉकडाउन आया, तो ये मैंने सोचा कि एक कुछ अपन भी हेल्प करें इनके जैसा, तो मैंने एक एनजीओ बनाया और उन्होंने मुझे मेरा काम देख के जफ़र, मेरे थैंक यू बोलूँगा जफ़र सर का, जिन्होंने मुझे दी अपने यहाँ पे आने की, और इन्होंने मेरा काम देख के उन्होंने मुझे जो भी अपना 23 नवंबर को अपना जो अवार्ड फंक्शन आने वाले कोविड योद्धा, तो उन्होंने मुझे उसके लिए चूज़ किया। उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे एक अवार्ड दे रहे हैं, हमारे एनजीओ का और नाम होगा और हम और ऐसे उनके जैसे और आगे हम और ज़्यादा काम कर सके, इसलिए मैं उनका शुक्रिया बोलता हूँ। और जाफ़र सर का भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। एक्चुअली मैं कोरियोग्राफर हूँ, मेरा नाम एग्नेस हैमिल्टन है और कल्याण जाना मेरा बेटा है और वो मुझे मम्मी बोलता है। तो उन्होंने मुझे दादा भाई फाल्के अवार्ड जो होने जा रहा है आइकॉन, तो 24 को मुझे अवार्ड भी दे रहा है एज द बेस्ट कोरियोग्राफर आफ्टर सरोज खान जी, मेरी गुरु है मास्टर जी। और कल्याण जी आ जाने को मैं इसके लिए मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और सारे गरीब लोगों के बारे में सोचता है। आज तक किसी कोई एक्टर ऐसा सोचा नहीं है। मैं पंडरी शेट्टी, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ DPIF दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म का। कल्याण जी जाना एनर्जेटिक, जो जितना एनर्जेटिक है पूरा रात को 2 बजे भी मेरे को उठा लेते हो लेटर बनाने के लिए। साहब गवर्नर को लेटर देना है सुबह 9 बजे को, मतलब उसका हाथ में 8 बजे मिलना ही है लेटर को। तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्याण जी जाना, द एनर्जेटिक पर्सन एंड। तो उसका काम के बारे में सब लोग तो बोल ही लेते हैं, अपना ऑनलाइन आते रहते हैं, सब चल रहा ही है। इसके बावजूद आई जस्ट ब्लेस हिम, the organization and everyone in the organization of DPIAF। और हमारा जो शो है 23rd और 24th it will be written in the books of events। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं कल्याण जी जना से एसोसिएटेड हूँ, इनकी प्रेस्टीजियस फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ। और ये इंसान जिद्दी इंसान, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये अगर ठान ले, मेरी कई बार बात होती रहती थी अन्ना से भी, पंडरी शेट्टी अन्ना से, कि रात में आज कल्याण जी कहाँ पे हैं, तो आज ये स्टेट में घूम रहे हैं, आज उस जगह पे जा रहे हैं, आज उनको मिलने का प्लान है, आज ऐसे कर रहे हैं। सो इनके लिए मैं 2 लाइन अगर कहूँ तो शायद ये सबके लिए एक रोल मॉडल के हिसाब से है कि रोज़ गिर गिर कर भी मुकम्मल मैं हो जाता हूँ, देख मुश्किल मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। और वो इंसान वो है जो हर वक्त प्रूव करता है कि आई एम डिटरमाइंड एंड आई एम मूविंग अहेड। सो ऐसे लोगों के लिए तो मतलब बेस्ट विशेस तो हमेशा होती हैं। ऑल फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट विशेस टू कल्याण जी भाई फॉर बिगर सक्सेस, मच मोर बिगर सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी मीडिया वालों का मेरा प्रणाम। आप आए, हमें प्यार दिए आपने, और जो भी जो प्रोग्राम हो रहा है 24 तारीख को 23 तारीख को, इसके लिए मैं कल्याण जी मेरे बड़े भाई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और बहुत बहुत उनके हमेशा उनके साथ में रहूँगा। हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ में हमेशा। और जो काम कर रहे हैं वो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और चट्टान के जैसे खड़े, सब गरीबों के लिए सब मसीहा बने हुए हैं और आगे भी यही काम करते रहेंगे वो। पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अजय दुबे जी को, और थैंक यू सो मच वीरू जी को, जिन्होंने हमारे साथ में वो गए थे वहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय दुबे जी को, जिन्होंने मुझे वहाँ पर लेके गया। और मुझे तो बहुत मैंने बहुत लोगों को बोला जो मुझे राज्यपाल की जी से हाथों से मुझे करना है, लेकिन उन्होंने सब ने जवाब नहीं दिया। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय दुबे जी को। और इतना बड़ा ट्रॉफी का हुआ उद्घाटन, उसके साथ साथ में हमने कुछ पॉइंट रखा था हम लोग वहाँ पर। मैं उनको गुरुजी मैं बोला था, तो बोला कल्याण जी है तो आनंद जी कहाँ हैं। मैंने बोला आनंद जी आप बन जाओ। तो इन्होंने इतना अच्छा से हमें बात किया है। आज गोवा के हैं, गोवा और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है, तो मैं कान पकड़ रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि इतनी बड़े पद में है वो। जब मैंने बोला मुझे 9 पॉइंट रखना है, ये 9 पॉइंट में मुझे बात करना है, तो मैंने करो कल्याण जी तुम बोलो क्या करना है। मैंने सबसे पहले बोला जो दादा साहेब फाल्के के नाम से एक मुझे पुतला का करना है उद्घाटन,
आज इस मुंबई शहर में शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर, तमाम बड़े बड़े स्टार हैं। सबके पास 20-20 घर है, 5-5 घर है। लेकिन इस मुंबई शहर में, इस महानगरी में एक पुतला नहीं है हमारी दादा साहेब फाल्के का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और आप सभी की दुआ से हमें बांद्रा में एक 15 फुट का पुतला कर रहे हैं हम उद्घाटन, ये आप सभी की दुआ से। सेकंड हम लोग कर रहे हैं जो दादा साहेब फाल्के के नाम का ट्रॉफी सभी बड़े स्टार को मिलता है राष्ट्रपति के हाथों से, लेकिन उस इंसान ने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया, लेकिन उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा? इस इंडस्ट्री में काम करने वाले को मिलता है भारत रत्न, लेकिन जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया, जन्म दिया, उनको अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा है? ये मैंने बात रखा है और मैं दिला के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा हमने पॉइंट रखा है, जो भाई इस इंडस्ट्री की वजह से तो हमारे घर चल रहा है, पेट चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो उनका फोटो उस स्टूडियो में क्यों नहीं है? चाहे वो डांस क्लास हो, चाहे एक्टिंग क्लास हो, चाहे स्टूडियो हो, कहीं भी शूटिंग हो रहा है, वो हमारे लिए भगवान के रूप है, अल्लाह के रूप है, तो उनका फोटो स्टूडियो में क्यों नहीं है? हमने चौथा बात रखा है हम लोग उनके सामने, तो दादा साहेब फाल्के का पुतला, ट्रॉफी, ये सब ठीक है, लेकिन आप जो घर में काम करते हैं, आप शाहरुख, सलमान का फोटो लगाते हैं, अक्षय का फोटो लगाते हैं, मैं चाहता हूँ दादा साहेब फाल्के का फोटो लगा जाए अपनी हर एक घर में, जो इस इंडस्ट्री से कमाता है, खाता है, अपने पेट को चलाता है, उनकी फोटो होना चाहिए। और जैसा देवा साहब ने बोला, देवा साहब ने क्या बोला, जो पिक्चर हॉल में जैसे जनगण मन आदि होता है, उसके बाद दादा साहेब फाल्के का उनका फोटो आना चाहिए, और ये आएगा, और देवा साहब जो बोलते हैं वो करता है, और उनके साथ मैं हूं। आज क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? आज इंडस्ट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एक है, लेकिन आज राजनीति हो रहा है इंडस्ट्री में। मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं, इंडस्ट्री में राजनीति मत लेके आओ। आप देश में लेकर चले गए, इंडस्ट्री में मत लेकर आइए। यहां पे हम साथ में नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी खोलते हैं, और लास्ट में गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं हम। इसमें ये नहीं दिखता जो मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, लेकिन आज इंडस्ट्री को बांटा जा रहा है, पता नहीं क्यों। उसकी वजह से बहुत तकलीफ होगा आगे चल के, बहुत तकलीफ होगा बॉस। आज जिस तरीके से हम इंडस्ट्री के लोगों को उछल रहे हैं ना मीडिया में, वही लोग काम देता है, और जो नाम को उछल रहा है वो काम नहीं देता है, उसे रोटी सेक रहा है खाली। लेकिन जो काम देता है, जो एक शूटिंग में 200 आदमी काम करता है, उसको काम कौन देगा? आज जिस तरीके से मैं देवा साहब के पास मैंने एक बात रखा, और राज्यपाल साहब के सामने बात रखा, नारी मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरी लक्ष्मी है, मेरी आन बान शान है। और जिस तरीके से वेब सीरीज़ में नारी का जो कपड़ा खोला जा रहा है, जिस तरीके से एक्टिंग हो रहा है, क्या वही एक्टिंग करने के लिए, क्या वही एक्टिंग दिखाने के लिए क्या दादा साहेब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री बनाया था? क्या वही एक्टिंग है जो दिलीप साहब ने किया था, अमिताभ साहब ने किया था, तमाम वो बड़े स्टार किया था? नहीं ना। तो क्यों अपनी पैसा कमाने के लिए किसी बेटी को कपड़ा खोलकर आप उसका पैसा क्यों कमा रहे भाई? तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जो वेब सीरीज़ में गलत करेगा, जो इंडस्ट्री में गलत करेगा, हम उसको ऑफिस जाएंगे और वहाँ से फेसबुक लाइव करेंगे। हम बोलेंगे तुम अभी कपड़ा खोलो, तुमने बनाया ना वेब सीरीज़, नहीं मुझे शर्म आएगा। अच्छा तुम्हें शर्म आएगा, लेकिन जिस तरीके से आप एक लड़की को इस तरह से आप काम करवाते हैं, क्या उसको शर्म नहीं आ रहा है क्या? वो क्यों मालूम क्यों काम कर रहा है? अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, क्योंकि अच्छा काम है नहीं ना अभी मार्केट में। गंदी काम करो, गंदी बातें करो, तो हमें इस इंडस्ट्री में सब साफ करना है। हमें ऐसा एक्टिंग नहीं चाहिए भाई, ना मुझे करना है ऐसा एक्टिंग, ना इस इंडस्ट्री में ऐसा एक्टिंग चाहिए। एक्टिंग तो राज कपूर साहब ने किया है, दिलीप साहब ने किया है, क्या उन लोग एक्टर नहीं है क्या? अभी जो एक्टिंग हो रहा है ये एक्टर लोग है क्या? बड़ा एक्टर है। तो मुझे ये सब पूरी बातों को मैंने राज्यपाल साहब के सामने रखा, और भी काफ़ी हमारे मंत्री हैं, नाम लेंगे बाद में, मैं सबके सामने हमने रखा, देवा अन्ना के साथ सामने हमने रखा,
जो हमारी इस इंडस्ट्री को साफ रखना है। ना देवान्ना का एक यूनियन है, अगर किसी को भी उसी यूनियन में जोड़ना है, आना चाहते हैं, किसी को भी तकलीफ है, तो देवा अन्ना का एक अलग सा यूनियन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी आप जोड़ सकते हो, आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। हमें इस इंडस्ट्री में हमें गलत नहीं करना है, ना गलत करवाना है। एक अच्छा इंडस्ट्री हमें चाहिए। नारी मेरी माँ है, छोटा है लेकिन वो माँ बनेगी वो, तो वो नारी को हमें ख़त्म नहीं करना है।